आप जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? चलिए समझते हैं भगवान बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से। पुराने समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वह गांव पानी के संकट से गुजर रहा था। पानी न होने के कारण गांव में फसल की भी उपज नहीं हो पाती थी। उस गांव के लोगों को अपनी जरूरतों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, जिससे उनका ज़्यादातर समय पानी की व्यवस्था करने में ही व्यर्थ हो जाता था। गांव के निकट ही बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। बिच्छू में से एक बिच्छू के मन में कुछ पूछने की जिज्ञासा दिखाई दे रही थी। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस बिच्छू ने गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर इसका प्रयोजन क्या है भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने बिच्छू से कहा कि हे प्रिय बिच्छू, इस गांव में पानी की भारी संकट है, इसलिए इस गांव के लोगों ने पानी की खोज में यह छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतनी बात सुनते ही बिच्छू उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आती है। फिर वह बुद्ध से कहता है कि हे भगवान, इन गड्ढों में तो पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही है। बुद्ध कहते हैं, तुम उन लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर बिच्छू तुरंत पूछता है, क्या भगवान, इस गांव में जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? इतनी बात सुनते ही गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो बहुत है, लेकिन गांव में ऐसा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। बिच्छू को बुद्ध की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तब बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पानी नहीं प्राप्त हुआ। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे खोदने की बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही खोदते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन मन को एक दिशा में एकाग्र होकर केंद्रित होकर कार्य किया जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है और हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। असफलता का मूल कारण हमारे मन का इधर उधर भटक